केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे 3 अध्यादेशों पर उठा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक और सरकार इन अध्यादेशों को लागू करने का मन बना चुकी है, वहीं किसान और व्यापारी इन अध्यादेशों के खिलाफ अपना बिगुल बजा चुके हैं। इन अध्यादेशों के खिलाफ आज फतेहाबाद अनाज मंडी के आढ़तियों ने धरना प्रदर्शन कर सरकार के फैसले के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। अनाज मंडी स्थित व्यापार मंडल कार्यालय के बाहर मंडी आढ़तियों द्वारा धरना दिया गया और अपना कामकाज ठप रखा गया। व्यापारी नेताओं का कहना था कि केंद्र सरकार द्वारा जिस प्रकार से इन अध्यादेशों को लागू करने के लिए आनन फानन में प्रयास किए जा रहे हैं, इससे उनकी मंशा पर शक होना लाजिमी है। उन्होंने कहा कि सदन में बिना किसी चर्चा के बिल लागू कर देना सरासर अन्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार आज जो स्थिति पैदा कर रही है वह किसी अघोषित इमरजेंसी से कम नहीं है। व्यापारी नेताओं ने साफ शब्दों में सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वे अपने काम पूर्ण बहिष्कार कर निजी और सरकारी खरीद में कोई सहयोग नहीं करेंगे। इसके साथ प्रदेश कार्यकारिणी आंदोलन की जो रूपरेखा तैयार करेगी, उसके अनुसार आगे का आंदोलन भी लड़ा जाएगा। जी, जो हरियाणा सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो आदेश पास किए हैं, 3 कृषि संबंधित जो अध्यादेश लागू किए हैं, वो हरियाणा सरकार ने फौरन जो है वो लागू कर दिए गए हैं। जबकि चाहिए उनको ये था कि वो विधानसभा का सत्र बुलाते और उसमें वो जितने भी एमएलए हैं या जितने भी मिनिस्टर हैं वो इस पर वोटिंग करते, ताकि हमें भी, किसानों को और हम व्यापारियों को ये पता लगता कि कौन इस कृषि अध्यादेश के खिलाफ है और कौन किसानों के हित में है। तो ये ज़रूरी था, लेकिन इन्होंने चोर दरवाजे से जो है वो अध्यादेश जारी करके फ़ौरन लागू कर दिया। हमें ये समझ नहीं आ रही कि ये बहस से भाग क्यों रहे हैं। हम दावा करते हैं हम एक छोटे से आढ़ती हैं, हम किसी भी बड़े से बड़े कैबिनेट मिनिस्टर से, चाहे वो केंद्र सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे वो हरियाणा सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर हो, हम उनसे बात करने को तैयार हैं। मैं सबसे पहले ये एक ही जो है पहला अध्यादेश जो है दुर्भाग्यपूर्ण ये बताना चाहता हूँ कि जिस सरकार में, जिस इस हिंदुस्तान में जय जवान जय किसान का नारा लगाया जाता हो और जवान जो हो है वो जितने पिछले 6 साल से लगातार शहादत दे रहा है और दूसरी तरफ जो किसान है वो सड़कों पे अपने हाथ तुड़वा रहा है। जबकि जिस देश में सत्ता बदलने का चाबी जो थी भी किसान के पास होती थी कि वो किसान किसको सत्ता सौंपेगा, लेकिन दुर्भाग्य से आज ये हो रहा है कि सत्ता बता रही है कि हमने किसानों को क्या देना है और दे क्या रहे हैं, लठ दे रहे हैं। मैं पहले ही जो सबसे पहले अध्यादेश है, जो फर्स्ट अध्यादेश है, मैं उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने फार्मर प्रोड्यूस एंड ट्रेड एक्ट जो बनाया है, उसमें ये बनाया है भी कोई भी व्यक्ति जो पैन कार्ड के आधार पे मंडी के बाहर वो अपनी परचेज जो है वो किसी भी किसान की परचेज कर सकता है। परचेज के वो 3 दिन बाद उसकी जो है 72 घंटों में वो पैन कार्ड वाला व्यक्ति 3 दिन बाद उसकी पेमेंट जो करेगा। अगर वो पेमेंट नहीं करता तो किसान जो है वो उसकी अपील एसडीएम के पास कर सकता है। एसडीएम अगर उसकी सुनवाई करके उसके आगे जब भेजेगा तो डीसी उसकी सुनवाई कर सकता है। डीसी के बाद नो अपील नो दलील, जो डीसी फैसला दे देगा वो किसान को मानना पड़ेगा। अब ये बड़ी अजीब बात है कि ना उसमें एक केवल पैन कार्ड के आधार पर ना केवल उसका बैंक बैलेंस देखा जा रहा है, ना उसकी कंपनी की रेपुटेशन देखी जा रही है, वो किस तरीके से किसान को पेमेंट करेगा। जबकि दूसरी हम आढ़ती जो पिछले लंबे अरसे से हम काम कर रहे हैं, कोई यहाँ 60 के सन से बैठा है, आज तक किसी किसान से हमारा कोई किसी लेन देन का कभी कोई किसी का जो है वो झगड़ा नहीं हुआ। जबकि दूसरी बात ये है कि कंपनियों को तो छोड़ो, किसान जो है वो बैंकों में भी पैसा रखने के लिए तैयार नहीं होता और हमें वो हमारे पास सुरक्षित अपने पैसे को वो सुरक्षित समझता है। हमारी ये समझ से परे है भी क्यों उन कंपनियों को, किसानों को लूटवाने के लिए ये जो सरकार है वो लाना चाह रही है। जबकि हम इस काम करने के लिए ट्रेडिशन में हमारे जो बाप दादा थे वो काम करते आ रहे हैं और अब तक हम काम कर रहे हैं, आगे हमारी औलादें काम करेंगी। ये हमें बर्बाद करने के लिए, किसानों को बर्बाद करने के लिए और मजदूरों को बर्बाद करने के लिए, मुनीमों को बर्बाद करने के लिए ये अध्यादेश जारी किया जा रहा है। हम किसी भी व्यक्ति से बहस करने को तैयार है। यहाँ भी बैठे हैं जज्बा के नेता बैठे हैं, बीजेपी के नेता बैठे हैं और पार्टियों के नेता बैठे हैं जो समर्थन कर रहे हैं, वो हमारे सामने आए, हमें सेटिस्फाई करें, किसानों को सेटिस्फाई करें। ये आज उनका काम बनता है हमें सेटिस्फाई करने का। क्या जो आप ये धरने प्रदर्शन में बैठे हो अध्यादेश को लेके, क्या अभी तक कोई सरकार का कोई भी
अधिकारी या कोई नेता अभी तक आया आपके पास? ऐसा कोई अधिकारी, कोई नेता किसी भी प्रकार का नहीं आ रहा। कोरोना की आड़ में ये एक तरीके से इमरजेंसी घोषित करके इस अध्यादेश को जारी किया जा रहा है। किसी से भी बहस करने को तैयार नहीं है। हरसिमरत कौर बादल पंजाब की जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थी, उसने रिजाइन दे दिया और जब से 5 मिनट में उसकी आवाज़ सुनने की बजाय, उसकी दलील सुनने की बजाय 10 मिनट में जो है वो उसका इस्तीफा राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया। ये इमरजेंसी नहीं तो और क्या है? इमरजेंसी से भी बढ़ कर गया। कम से कम इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो उसने उद्घोषित करके लगाई थी। ये तो घोषणा के बिना ही इमरजेंसी लेकर बैठे हैं, किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। आज का क्या प्रोग्राम किया गया? आज हमने सांकेतिक हड़ताल की है। अगर आज हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम लगातार जब तक सीजन चलेगा हम कोई तोड़ नहीं लगाएंगे, कोई किसी किस्म का कार्य नहीं करेंगे, ना हम प्राइवेट काम करेंगे ना हम सरकारी काम करेंगे। आज काम काज आज पूर्णतया हमारा कामकाज जो है सारा दिन बंद रहेगा और हम इस आंदोलन में बैठे रहेंगे। क्या कल आह्वान किया गया था कि दुकानें बंद करने के लिए, लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि मंडी की काफ़ी दुकानें अभी तक भी खुली हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दुकानें हमारे क्या होता है कि जो ये कोई बिक्री की दुकानें नहीं है कि जिस किस चीज़ की बिकना है। हम किसानों को पहले ही कह देते हैं कि आज के दिन जो है वो हमारी स्ट्राइक है और आप किसी भी प्रकार का लेन देन करने मत आना। इसलिए हम दुकानों में, क्योंकि मंडी में बैठे हैं, अगर हमारा मंडी के बाहर कहीं प्रदर्शन होता तो तमाम दुकानें हमारी बंद होती। तो कितने दिन तक आपका ये धरना प्रदर्शन चलेगा? ये देखेंगे हमारा जो हरियाणा का एसोसिएशन है वो किस प्रकार का ये पास करती है, हम उसी आधार पे जो हमारी हरियाणा की एसोसिएशन है वो जो पास करेगी वैसा ही